नमस्कार, स्वागत है आपका जीजी एजुकेशन पॉइंट में। अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वन शॉट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद को। साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों और उनकी तुलना को भी समझेंगे और लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि पता लगे कि हमने कितने टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो जो बच्चे आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने की मिलती रहे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारा कोई भी बैच या कोई भी क्लासेस नहीं है। यहाँ पर हम जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में ले रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब करिएगा। तो जानेंगे हम शिक्षा दर्शन क्या है। सिर्फ शिक्षा दर्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि शिक्षा और दर्शन। शिक्षा क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं और दर्शन क्या है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज देखेंगे कि शिक्षा दर्शन का वह आधार है जो यह बताता है कि शिक्षा क्यों दी जाती है या क्यों दी जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हेंडरसन ने एक बात कही थी कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यानी शिक्षा जो है वो दर्शन का व्यावहारिक रूप है, जबकि दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक रूप है। तो शिक्षा दर्शन व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों से मिलकर बना है। दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, दर्शन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, और एक पाश्चात्य दर्शन जिसे हम वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड तो हमने पहले वीडियो बना दी है, जिसमें हमने नास्तिक और आस्तिक दर्शन में दो भागों में बांटा है दर्शन को। तो वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन की, जिसमें पहला दर्शन है आदर्शवाद। इसको आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं और इसका हिंदी रूपांतरण जो होता है वो है विचारवाद, यानी इसे हिंदी में विचारवाद कहते हैं। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो कौन कौन हैं? प्लेटो, सुकरात और हीगल हैं। आदर्शवाद के मुख्य विचार क्या है? इन्होंने आत्मा को सर्वोच्च माना है और सत्यम शिवम सुंदरम पर इसने बल दिया है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया है। जो आदर्शवादी हैं वो सर्वप्रथम विचार पर बल देते हैं और उसके बाद वो पदार्थ पर विचार करते हैं। आदर्शवादियों की शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, नैतिक विकास और आत्मानुभूति है। अब देखिए, भारतीय जो आदर्शवादी थे उनमें महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रमुख थे। और शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में कमेनियस और पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल को भी इसमें माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य थे चरित्र का निर्माण करना, नैतिक विकास और आत्मानुभूति। आदर्शवादियों ने जगत को दो भागों में बांटा था। पहला था आध्यात्मिक जगत और सेकंड था भौतिक जगत। खैर, इसको हम जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे उसमें इसकी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। अब आगे देखते हैं कि आदर्शवादियों के शिक्षक जो होते थे वो मार्गदर्शक और आदर्श व्यक्तित्व वाले होते थे और विद्यार्थी अनुशासित एवं आदर्श नागरिक के रूप में होते थे। आदर्शवाद में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और संवाद विधि का प्रयोग किया जाता था। तो ये तो था आदर्शवाद। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकृतिवाद, जिसे नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके प्रतिपादक रूसो थे, लेकिन जो शैक्षिक विचारधारा दी थी वो सबसे पहले बेकन और कमेनियस ने दी। रूसो को इसे चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय मिलता है। इसके अलावा देखो, प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे उसमें पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, हर्बर्ट और
बेस्डो को माना जाता है। प्रकृतिवादियों ने भी कुछ मुख्य विचार दिए, जैसे प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, बालक शिक्षा का केंद्र है और प्रकृति विकास पर बल देती है। प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना है। इसमें शिक्षक मित्र और सहायक का काम करता है, यानी शिक्षक जो होता है पर्दे के पीछे से काम करता है, बस बच्चे को पुश करता है और बच्चा स्वयं से सारा काम करता है। जो भी उसे सीखना है, जो भी वो देखना है, जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, वो प्रकृति को अनुभव करके उससे सीखता है। प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियों में कौन सी विधियां हैं? लर्निंग बाय डूइंग, भ्रमण और प्रत्यक्ष अनुभव विधि इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट विधि है वो खेल विधि को भी माना जाता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अब मुझे ये बताइए, भारतीय प्रकृतिवादी विचारकों में से किसे मानेंगे आप? नेक्स्ट आता है प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। इसे प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, इसके जो समर्थक थे उसमें चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स, शिलर और जॉन डीवी को माना जाता है। जॉन डीवी को इसका प्रतिपादक भी कहा जाता है और इसे प्रयोजनवाद जो है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, जो इसकी मुख्य विचारधारा से स्पष्ट होता है। जैसे कि पहली विचारधारा इसकी क्या है कि सत्य वही जो व्यवहार में उपयोगी हो, और अनुभव आधारित शिक्षा इसकी मुख्य विचारधारा के अंतर्गत आती है। प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य समस्या समाधान और सामाजिक दक्षता प्राप्त करना है, और प्रयोजनवाद में शिक्षक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की होती है। इसमें विधियां कौन कौन सी यूज करते हैं? इसकी शिक्षण विधियां होती हैं प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ हमारा प्रयोजनवाद भी वन शॉट में कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे रियलिज्म या यथार्थवाद की। तो यथार्थवाद को जो रियलिज्म शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के रियल्स शब्द से हुई है। और इसका मतलब क्या होता है कि वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। इसके प्रवर्तक जो हैं वो अरस्तु और फ्रांसिस बेकन हैं। देखिए, यथार्थवाद के अनुसार क्या है कि ये केवल इंद्रिय जन्य ज्ञान जो होता है उसको ही सत्य मानता है। इसका मतलब ये है, जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सूंघते हैं, वो ही सत्य है। इसके अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। जो चीज हमारी आंखों से दिखाई दे रही है वही ठीक है बस। तो यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन की तैयारी करना। और इस उद्देश्य के लिए वो जिन शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं उसमें निरीक्षण विधि, प्रयोग विधि और प्रदर्शन विधि आदि आती हैं। और जो यथार्थवादी होते हैं वो वैज्ञानिक विधि है, जैसे समस्या के समाधान पर आधारित जो विधियां होते हैं उन पर बहुत अधिक जो है बल देते हैं। ये बुक से पढ़ने या रटने की जगह खुद से एक्सपीरियंस करने या सीखने पर भी बल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा यथार्थवाद कंप्लीट होता है। अब आता है मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म। इसके प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स, जो कि भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो इसको कह लेंगे एक ग्रंथ लिखा था, दास कैपिटल, जो साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर आधारित था। वो इसे जो है साम्यवादियों का बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, इसका याद रखिएगा इसे, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अलावा फ्रेडरिक एंगल्स को भी याद रखिएगा, ये नाम भी मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। मार्क्सवाद का मुख्य विचार है श्रम का सम्मान, समानता और वर्गहीन समाज। मार्क्सवादी शिक्षा के उद्देश्यों में सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया गया है और उत्पादन से जुड़ी हुई शिक्षा की बात की गई है यहाँ पर। मार्क्सवाद में शिक्षण विधियां कार्य आधारित शिक्षा और सामूहिक अधिगम पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा मार्क्सवाद भी कंप्लीट होता है। आइए अब बात करते हैं अस्तित्ववाद की। तो अस्तित्ववाद एक ऐसा वाद है जहां पर आदर्शवाद की जो विचारधारा है उसकी आलोचना की गई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ जानना इतना जरूरी नहीं है,
जितना जरूरी है कि मानव इनके प्रति जागरूकता पैदा करे और इसको आत्मज्ञान के रूप में स्वीकार करे, यानी इस चीज का आत्मज्ञान प्राप्त करे। वो अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तकों में हैं जीन पॉल सार्त्रे और किरकेगार्ड। इनकी जो मुख्य विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि व्यक्ति सर्वोपरि है और स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व जरूरी है। व्यक्ति को स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के साथ कार्यों को करना चाहिए। अस्तित्ववादियों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के आत्मनिर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होना चाहिए। साथ ही बालक में व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है। अस्तित्ववादियों के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वो एक सलाहकार की होनी चाहिए। साथ ही जो अस्तित्ववादी शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं उसमें चर्चा विधि, आत्म विश्लेषण विधि और स्वतंत्र अध्ययन विधि पर बल दिया गया है। तो आज हमने इस टॉपिक में जितने भी वाद पढ़े हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद, तो उनसे रिलेटेड एक ये चार्ट तैयार किया गया है, जैसे कि इस प्रमुख प्रवर्तक कौन है, कौन से वाद के, मुख्य विचार इनके क्या हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है, विद्यार्थी की भूमिका क्या है और प्रमुख शिक्षण विधियां और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। साथ ही जो परीक्षा में याद रखने वाली बातें हैं उनके बारे में ये चार्ट तैयार किया गया है। वैसे मैंने फुल नोट्स का चार्ट भी दिया हुआ है आगे, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, थोड़ी सी जानकारी इससे और प्राप्त होगी आपको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी दर्शन हैं उनके मुख्य केंद्र और किस चीज पर किस वाद में बल दिया गया है उसके बारे में। आदर्शवाद में आत्मा की बात कही गई है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की बात यहाँ पर हुई है। प्रकृतिवाद प्रकृति की ओर लौटो की बात करता है और प्राकृतिक विकास की बात करता है, जबकि प्रयोजनवाद में एक्सपीरियंस, अनुभव को महत्वपूर्ण माना गया है और ये व्यवहारिता और उपयोगिता पर बल देता है। यथार्थवाद वास्तविकता को मानता है और ये विज्ञान एवं अनुभव पर बल देता है। मार्क्सवाद का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो समाज और श्रम है और समानता एवं वर्ग विहीन समाज की बात मार्क्सवाद में कही गई है, जबकि अस्तित्ववाद में व्यक्ति के अस्तित्व की बात करी गई है और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय लेने की बात अस्तित्ववाद के अंतर्गत की गई है। तो ये बात, इन मेन पॉइंट्स जो हैं या कीवर्ड जो हैं इनके द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं, इसलिए इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे इसके जो प्रतिपादक हैं उनको कैसे याद किया जाए। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। पारू, ड्यूअर, मार्क्स, सार्त्रे, यानी पा से प्लेटो आदर्शवाद, रू से रूसो प्रकृतिवाद, ड्यू से ड्यूई प्रयोजनवाद, अर से अरस्तु यथार्थवाद, मार्क्स से कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद और सार्त्रे से जॉन पॉल सार्त्रे अस्तित्ववाद। ये भी आपको लर्न करना है। अब देखेंगे वन लाइन रिवीजन। आदर्शवाद में चरित्र निर्माण और नैतिक विकास, प्रकृतिवाद में प्राकृतिक शक्तियों का विकास, प्रयोजनवाद में लर्निंग बाय डूइंग, यथार्थवाद में विज्ञान और वास्तविकता पर बल, मार्क्सवाद में श्रम, समानता और शोषण मुक्त समाज और अस्तित्ववाद में बात की गई है स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और आत्मनिर्णय की। और ये है आपका फुल टेबल नोट जिसमें आपका जो जितने भी वाद हैं सबके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट में। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अब देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। देखिए ये इम्पोर्टेंट कहा गया है तो ये इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने 50 से 70 एमसीक्यूज दिए हैं जिसमें एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है और ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? रूसो, प्लेटो, जॉन ड्यूई, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो को माना जाता है। प्रकृतिवाद का प्रमुख समर्थक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल। जल्दी से आंसर दीजिए।
तो प्रकृतिवाद का समर्थक इनमें से कौन है? रूसो है। प्लेटो आदर्शवाद के थे। अरस्तु यथार्थवाद से संबंधित है और हीगल भी आदर्शवादी समर्थक थे। प्रयोजनवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जॉन ड्यूई, रूसो, प्लेटो, सार्त्र। तो प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जॉन ड्यूई। यथार्थवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल। तो यथार्थवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं रूसो, कार्ल मार्क्स, ड्यूई, सार्त्र। इसका आंसर है मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सार्त्र, प्लेटो, रूसो, बेकन। तो अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सार्त्र। इनको जियां पाल सार्त्रे के नाम से भी जाना जाता है। सत्य, शिव और सुंदर पर कौन सा दर्शन बल देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद। सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है आदर्शवाद। प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, यह किसका सिद्धांत है? प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। यहाँ पर प्रकृति को सर्वोत्तम शिक्षक बताया जा रहा है, इसलिए सिद्धांत भी प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। लर्निंग बाय डूइंग किस दर्शन से संबंधित है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना, और करके सीखना की बात कही गई है प्रयोजनवाद के अंतर्गत, यानी योजनाबद्ध ढंग से करना या प्रयोजना बनाकर सीखना प्रयोजनवाद के अंतर्गत कहा गया है। तो ये प्रयोजनवाद से संबंधित है। अभी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रयोजनवाद के समर्थक कौन थे? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? जॉन ड्यूई या किलपैट्रिक, प्लेटो, रूसो, सार्त्र। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है और लगातार आता रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसके रिलेटेड एक अपवाद है, उसको आज क्लियर कर देते हैं। पहले देखिए, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो दिया विलियम एच किलपैट्रिक ने। जॉन ड्यूई का नाम एक्सपीरियंशियल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग से जुड़ा है। वो प्रैग्मेटिज्म के यानी प्रयोजनवाद के बड़े समर्थक या दार्शनिक माने जाते हैं। तो एमसीक्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट मेथड का जो प्रतिपादन किसने किया है, वो इसका उत्तर होगा विलियम एच किलपैट्रिक। तो जहां पर भी प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि का नाम आता है वहां पर आप किलपैट्रिक देंगे आंसर में, और जहां पर भी लर्निंग बाय डूइंग का जिक्र होता है या प्रयोजनवाद के समर्थक के रूप में पूछा जाता है तो वहां पर आप जॉन ड्यूई का नाम बताएंगे। वास्तविक संसार को सत्य कौन सा दर्शन मानता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद। तो वास्तविकता की बात कौन करता है? यथार्थवाद करता है वास्तविकता की बात। श्रम की गरिमा पर कौन सा दर्शन बल देता है? मार्क्सवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। देखिए, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है की पॉइंट, जैसे कि जहां श्रम की परिश्रम की बात हो रही है वहां मार्क्सवाद आएगा, जहां आदर्शों की बात हो रही है वहां आदर्शवाद आएगा, जहां प्रकृति की बात हो रही है वहां प्रकृतिवाद आएगा, और यथार्थवाद रियलिज्म जो है वो वास्तविकता पर बल देता है। तो आपका आंसर इसमें होगा मार्क्सवाद। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन सा दर्शन बल देता है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद। तो यहाँ पर अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है।
आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका होती है मित्र, मार्गदर्शक, पर्यवेक्षक या सलाहकार। देखिए, आदर्शवाद व्याख्या करता है आदर्श शिक्षक की। तो यहाँ पर शिक्षक का कार्य छात्र को मार्गदर्शन करने का होता है, तो शिक्षक की भूमिका भी मार्गदर्शक की होती है। प्रकृतिवाद में शिक्षक होता है नियंत्रक, मित्र, दंड देने वाला, प्रशासक। तो प्रकृतिवाद में शिक्षक होता है मित्र। प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य है आत्मज्ञान, समस्या समाधान, मोक्ष, आध्यात्मिक विकास। देखिए, प्रयोजनवाद आधारित है करके सीखना पे या लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। तो यहाँ पर समस्या समाधान शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। यथार्थवाद किस विषय पर विशेष बल देता है? विज्ञान, धर्म, दर्शन, संगीत। यथार्थवाद बल देता है विज्ञान पर या वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देता है, क्योंकि वो वर्तमान या वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ वाद है। मार्क्सवाद का लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज, आध्यात्मिक विकास, मोक्ष या वैयक्तिक स्वतंत्रता। मार्क्सवाद के प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स और उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की बात कही थी। आंसर इसका होगा ए। अस्तित्ववाद में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्णय, अनुशासन, परीक्षा, वृत्तंत शिक्षा। तो अस्तित्ववादी मानते हैं अंतःक्रिया या आत्मनिर्णय को, तो इसका आंसर होगा अस्तित्ववाद में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्णय है। आदर्शवाद का केंद्र है शरीर, आत्मा, समाज या प्रकृति। इसका आंसर होगा आदर्शवाद आत्मा का केंद्र है। प्रकृतिवाद का केंद्र है समाज, प्रकृति, आत्मा, राज्य। तो प्रकृतिवाद किसका केंद्र है? प्रकृति का केंद्र है। प्रयोजनवाद का केंद्र क्या है? प्रकृति, अनुभव, आत्मा, धर्म। तो प्रयोजनवाद का केंद्र है अनुभव, एक्सपीरियंस। यथार्थवाद का केंद्र क्या है? कल्पना, वास्तविकता एवं वस्तु जगत, आत्मा, ईश्वर। यथार्थवाद का केंद्र है वास्तविकता एवं वस्तु जगत। मार्क्सवाद का केंद्र क्या है? आध्यात्मिकता, समाज एवं श्रम, प्रकृति, आत्मा। तो मार्क्सवाद का केंद्र है समाज एवं श्रम। अभी मैंने बताया था कार्ल मार्क्स की बुक कौन सी है, उसका नाम बताइएगा। अस्तित्ववाद का केंद्र क्या है? समाज, व्यक्ति, राज्य, धर्म। अस्तित्ववाद का केंद्र है व्यक्ति, व्यक्ति का अस्तित्व। हीगल किस दर्शन के प्रमुख समर्थक हैं? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो हीगल समर्थक हैं आदर्शवाद के। फ्रांसिस बेकन का संबंध किस दर्शन से है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। तो फ्रांसिस बेकन का संबंध है यथार्थवाद से। विलियम जेम्स किस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक हैं? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। तो विलियम जेम्स प्रवर्तक हैं प्रयोजनवाद के। किर्कगार्ड का संबंध किस दर्शन से है? आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद। किर्कगार्ड का संबंध है अस्तित्ववाद से। देखिए, यहाँ हमने बात की थी कि अस्तित्ववाद के जनक को जेम्स सार्त्रे को माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो अस्तित्ववाद के जनक हैं वो सोरेन किर्कगार्ड हैं।
सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, जॉन पॉल सार्त्रे और मार्टिन हेडेगर को भी अस्तित्ववाद के जनक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अस्तित्ववाद के जो आधुनिक विचारक हैं उसका नाम है कार्ली जैस्पर। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्रेडरिक एंगल्स किस दर्शन के प्रमुख विचारक हैं? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद। देखिए, फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो मार्क्सवाद के विचारकों में से हैं। मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्नोत्तर विधि किस दर्शन में प्रमुख मानी जाती है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। इसका आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि आदर्शवाद में प्रमुख मानी जाती है। भ्रमण एवं प्रत्यक्ष अनुभव विधि किस दर्शन से संबंधित है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद। तो भ्रमण एवं प्रत्यक्ष अनुभव विधि संबंधित है प्रकृतिवाद से। एक्टिविटी मेथड किस दर्शन की प्रमुख शिक्षण विधि है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद। एक्टिविटी मेथड संबंधित है प्रयोजनवाद से। प्रयोग एवं निरीक्षण विधि किस दर्शन की विशेषता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। प्रयोग एवं निरीक्षण विधि का प्रयोग यथार्थवाद में किया जाता है, क्योंकि जो प्रयोग किए जाते हैं वो वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत किए जाते हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग यथार्थवाद में होता है। इसके अलावा यथार्थवाद में एक और विधि है समस्या समाधान विधि, इस पर भी बल दिया जाता है। कार्य आधारित शिक्षा किस दर्शन से संबंधित है? मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो कार्य आधारित शिक्षा का संबंध है मार्क्सवाद से। आत्मविश्लेषण पर कौन सा दर्शन विशेष बल देता है? यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद या प्रकृतिवाद। देखिए, आत्मविश्लेषण पर बल देता है अस्तित्ववाद, क्योंकि अस्तित्ववाद बात करता है स्वयं को पहचानने की या स्वयं के साथ अंतःक्रिया करने की। बालक शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किस दर्शन का है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद। तो बालक शिक्षा का केंद्र है, ये विचार है प्रकृतिवादियों का। अब बताइए मुझे कि भारतीय प्रकृतिवादी कौन हैं, उनका नाम बताइए। शिक्षा जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ का संबंध किस दर्शन से है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद। देखिए, शिक्षा जीवन है का संबंध है प्रयोजनवाद से, और प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के जो निश्चित उद्देश्य हैं उनकी अवहेलना की है। उनका मानना है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। तो ये वाक्य इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जीवन है। ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, यह विचार किस दर्शन का है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। तो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, ये बात कही है यथार्थवादियों ने, तो ये यथार्थवाद का विचार। चरित्र निर्माण किस दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। देखिए, आदर्शवाद बात करता है आदर्शों की। जहां पर आदर्शों की बात होती है वहां पर चरित्र निर्माण की भी बात होती है, तो ये उद्देश्य है आदर्शवाद का। सामाजिक दक्षता, सोशल एफिशिएंसी किस दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है? यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद।
तो सोशल एफिशिएंसी की बात की है प्रयोजनवादियों ने। प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर कौन सा दर्शन बल देता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद। तो यहाँ पर बात हो रही है प्राकृतिक शक्तियों की। प्राकृतिक शक्तियां जुड़ी हैं प्रकृति से, तो सीधे से आंसर इसका होगा प्रकृतिवाद। प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर बल देता है। वास्तविक जीवन की तैयारी किस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है? प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद। वास्तविक जीवन की बात करता है यथार्थवाद, और यथार्थवाद जुड़ा हुआ है अपनी वास्तविक दुनिया से, यानी जो चीज उसको उसकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से दिखाई दे रही है उसकी बात करती है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता किस दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। देखिए यहाँ बात हो रही है समाज की और आर्थिक स्तर की या आर्थिक समानता की। तो ये दोनों ही बातें कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग विहीन समाज में की गई है, तो ये उद्देश्य है मार्क्सवाद का। आत्मनिर्णय एवं स्वतंत्रता किस दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है? यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद। देखिए आत्मनिर्णय की बात या अंतः क्रिया की बात या फिर अंतः विश्लेषण की बात और स्वतंत्रता की बात केवल की है अस्तित्ववाद द्वारा। रूसो का संबंध किस दर्शन से है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो अब तो आप लोग इसे आंख बंद करके भी बता दोगे कि रूसो का संबंध प्रकृतिवाद से है। प्लेटो का संबंध किस दर्शन से है? मार्क्सवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद। बताइए, समझ में आया? देखिए प्लेटो का संबंध है आदर्शवाद से, तो यहां पर उत्तर होगा बी। जॉन ड्यूई का संबंध किस दर्शन से है? प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद। जॉन ड्यूई का संबंध है प्रयोजनवाद से। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात प्रयोजनवाद के अंतर्गत की है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आंसर दे पा रहे हैं आप लोग? चलिए कमेंट में लिखकर बताइए कितने आंसर आपने इसके सही दिए हैं, जल्दी से बताइए। अरस्तु का संबंध किस दर्शन से है? अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। अरस्तु का संबंध है यथार्थवाद से। कार्ल मार्क्स का संबंध किस दर्शन से है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद। तो कार्ल मार्क्स का संबंध है मार्क्सवाद से। अब यहाँ हम लेके आए हैं कुछ एडवांस एमसीक्यूज यूजीसी नेट, पीजीटी और सीटेट से रिलेटेड। तो देखिए ये कुछ ज्यादा नहीं है, 20 एमसीक्यूज हैं, इन्हें करेंगे। ये 20 एमसीक्यूज बताएंगे कि आपने इस लेसन से कितना सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्शवाद के संबंध में सही है? आत्मा सर्वोच्च सत्य है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यहां पर सही बताना है आदर्शवाद से रिलेटेड, तो दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा। इसमें असर्शन दिया है प्रकृतिवाद में बालक शिक्षा का केंद्र है। रीजन है प्रकृति के अनुसार विकास ही वास्तविक शिक्षा है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी की गई है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य क्या है?
जो शाश्वत हो, जो व्यवहार में उपयोगी हो, जो धार्मिक हो, जो आध्यात्मिक हो। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य वो है जो कि व्यवहार में उपयोगी हो। यथार्थवाद में ज्ञान का प्रमुख स्रोत है कल्पना, अनुभव एवं इंद्रियां, ध्यान और ईश्वर। तो हमने यथार्थवाद की बात की थी, तो यहाँ पर अनुभव और इंद्रियां जो हैं ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। मार्क्सवाद किस पर सबसे अधिक बल देता है? मोक्ष, वर्ग विहीन समाज, तपस्या, कर्मकांड। मार्क्सवाद बल देता है वर्ग विहीन समाज पर। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मनिर्णय, केवल परीक्षा, अनुशासन, रटंत शिक्षा। तो इसका आंसर होगा अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मनिर्णय। अब ये मैच द फॉलोइंग यहां पर करना है। प्लेटो, रूसो, जॉन ड्यूई, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स तो मार्क्स से मिल जाएगा, मार्क्सवाद से। जॉन ड्यूई प्रयोजनवाद, रूसो प्रकृतिवाद और प्लेटो आदर्शवाद। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये? ए का 3, बी का 2, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर हो रहा है। क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। प्रयोजनवाद अनुभव पर बल देता है। प्रोजेक्ट मेथड प्रयोजनवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो ये दोनों ही सत्य हैं। प्रयोजनवाद में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है, जो प्रयोजनवाद में एक शिक्षण की विधि है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए आंसर। ओहो, देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना, तो इसी तरह से आज ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो गया है। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? रूसो, जॉन ड्यूई, प्लेटो, सार्त्र। तो इसका आंसर होगा जॉन ड्यूई। निम्न में से कौन सा दर्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सर्वाधिक बल देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद या मार्क्सवाद। तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है यथार्थवाद। ये क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। शिक्षक आदर्श व्यक्तित्व एवं मार्गदर्शक होता है। तो आदर्शवाद से संबंधित ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अस्तित्ववाद में विद्यार्थी को माना जाता है निष्क्रिय, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला, अनुशासन का साधन, समाज का दास। यहाँ बात हो रही है अस्तित्ववाद की, तो अस्तित्ववाद में विद्यार्थी को स्वतंत्र निर्णय लेने वाला या स्वयं से निर्णय लेने वाला माना जाता है। प्रकृतिवाद में शिक्षक की भूमिका नियंत्रक, मित्र एवं सहायक, निरीक्षक, प्रकाशक किसकी होती है ये बतानी है। तो प्रकृतिवाद में शिक्षक की भूमिका मित्र और सहायक की होती है। यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट मेथड का विकास किसने किया? प्लेटो, रूसो, किलपैट्रिक, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर तो हम पहले देख ही चुके हैं, किलपैट्रिक ने। तो इसमें आप मुझे बताइए किलपैट्रिक का पूरा नाम क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सामाजिक समानता का समर्थन करता है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? तो जहां समाज की बात आती है वहां पर आपका आंसर होगा मार्क्सवाद।
आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या फिर रोजगार। तो यहाँ आदर्शवाद की बात की गई है, तो आदर्शवाद मानता है आध्यात्मिकता को, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आत्मानुभूति आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य है। मनुष्य स्वतंत्र है और अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यह विचार किस दर्शन का है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। देखिए समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन और अच्छे लग रहे हैं और आप हल कर पा रहे हैं तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मनुष्य की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर, अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायित्व की बात यहाँ पर अस्तित्ववादियों ने की है, तो यहाँ पर आएगा अस्तित्ववाद। करके सीखना किस दर्शन की विशेषता है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या फिर मार्क्सवाद। तो यहाँ पर करके सीखना या फिर लर्निंग बाय डूइंग की बात की है जॉन ड्यूई ने, और जॉन ड्यूई का संबंध है प्रयोजनवाद से। तो करके सीखना विशेषता है प्रयोजनवाद की। यथार्थवाद का प्रमुख उद्देश्य है वास्तविक जीवन की तैयारी, मोक्ष प्राप्ति, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विकास। तो यथार्थवाद का प्रमुख उद्देश्य है वास्तविक जीवन की तैयारी, क्योंकि यथार्थवाद जुड़ा हुआ है वास्तविकता से या वर्तमान परिस्थितियों से। निम्न में से कौन सा दर्शन बालक की स्वतंत्रता का सबसे अधिक समर्थन करता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद या फिर यथार्थवाद। तो इसका आंसर होगा बालक की स्वतंत्रता का सबसे अधिक समर्थन कौन करता है? प्रकृतिवाद। तो आज हमने यहाँ पर 50+20 MCQs कवर करे, जो कि हमारे सारे जितने भी वाद हैं उनसे रिलेटेड थे, जो हमने यहाँ पर वन शॉट में स्टडी किया है इसे अभी। तो जिसको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और समझ में आई है, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे और मुझे भी आपके इस एक लाइक से और सब्सक्राइब से मोटिवेशन प्राप्त हो, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके UGC नेट और PGT के लिए काम आएंगी बनाती रहूं। और अगला टॉपिक क्या हो मुझे ये बताइएगा, बाकी मैंने तो सोचा हुआ है क्या टॉपिक मेरा है। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।